वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, ये रेडियो की कक्षा संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का एक सर्वेक्षण है जो परमेश्वर का वचन है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम की 5 काव्यात्मक पुस्तकों में से दूसरे पुस्तक तक ले आया है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए एक पवित्र और प्रेरणादायक भजन संग्रह है। अर्थात अब हम मेरे पसंद का पुस्तक भजन संहिता में आ गए हैं। यदि आप आज अपनी कलीसिया में अपने भजन संग्रह को खोलते हैं तो आप उस भजन संग्रह और भजन संहिता की पुस्तक में कुछ समानता को देखने पाएंगे, और यदि आप उन्हें देखते हैं तो आप भजन संहिता की पुस्तक से कुछ संगीत के निर्देशों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भजन हैं जो इस प्रकार से उल्लेख करते हैं, जैसे भजन 4, 5 व भजन 6। इनमें ऐसे शब्द हैं जैसे निगेनिथोस और निहेलिथोस। ये इब्रानी शब्द हैं जो इस प्रकार से सलाह देते हैं कि भजन संहिता को बांसुरी वाद्य के साथ होनी चाहिए या तार वाले वाद्य के साथ होने चाहिए। सो ये शब्द वाद्य बजाने वालों को निर्देश देते हैं जो उस बड़े भजन को गाने वाले हैं। फिर सेला शब्द जो संपूर्ण भजन संहिता में पाया जाता है, जिसका अर्थ है रुको और इसके विषय में विचार करो। आज के संगीत में सेला का अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है कि रुको और संगीत में थोड़ा विश्राम करो। जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं तो इस बात को मान लें कि वाद्य बजाने वालों के लिए ये निर्देश आराधना के पहले बजाने वाला संगीत के जैसा है। अनेक लोग हैं जो रविवारी आराधना में आपके कलीसिया में गाते हैं, वे उस स्वर को अस्वीकार कर देते हैं, परंतु वे तो आराधना में अगुवाई करने वाले के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भजन संहिता एक ऐसे भजनावली पुस्तक के समान है जो वचन और भजन के साथ साथ वाद्य बजाने वालों को कुछ स्वर भी देता है। जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं और जब आप अपने भजनावली पुस्तिका को पढ़ते हैं तो आप ये भी जानें कि आप भजन संहिता से एक सुंदर कविता भी पढ़ रहे हैं। भजन संहिता में भजनकार और भजन लिखने वाले लेखक प्रायः 1 के 3 बातें लिखते हैं। कभी कभी वे परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से ही बातें करते हैं, सो यह स्तुति व आराधना कहलाता है। पर कभी कभी भजनकार या भजन का लिखने वाला मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं, सो मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करना प्रार्थना है। फिर कभी कभी भजनकार या भजन के लिखने वाले परमेश्वर से कुछ भी बात नहीं करते, परंतु वे परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करते हैं। सो परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करना प्रचार करना है। जब आप भजन संग्रह या भजन गान पढ़ते हैं तो हमेशा इस प्रकार से प्रश्न करें कि लेखक किन से बातें कर रहा है और किसके विषय में बातें कर रहा है। कभी कभी भजन के लेखक या भजनकार परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, क्योंकि वे उस समय परमेश्वर से बातें करते रहते हैं। कभी कभी वे प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के विषय में वे परमेश्वर से बातें करते हैं, और कभी कभी वे परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रचार करते हैं। सो जिस भजन को आप पढ़ रहे हैं उसके विषय में प्रश्न पूछना और उत्तर पाना, आपको उस भजन के द्वारा आध्यात्मिक संदेश मिल जाएगा और आप उस भजन को भली भांति समझ पाएंगे। इस भजन संहिता का जो मुख्य विषय है उसे मैं धन्य पुरुष का विषय कहता हूँ, और यह आनंद का विषय तभी है जिसे आप भजन 1, भजन 23, भजन 32 और भजन 128 और अन्य भजनों में प्राप्त कर सकते हैं। जब यह धन्य पुरुष का विषय संपूर्ण भजन में होकर चलता है तो वह कुछ इस प्रकार से कहेगा कि धन्य पुरुष की आशीष कोई दुर्घटना से नहीं, कोई संयोग से नहीं या कोई भाग्य के द्वारा नहीं, परंतु ये दावत के परिणाम है। सो क्यों धन्य पुरुष आशीषित होता है?
क्योंकि उसकी आशीष उसके चुनाव करने का परिणाम होता है, इसलिए वह पुरुष आशीषित होता है। अगला विषय जो संपूर्ण भजन में होकर चलता है वो भावात्मक या अनुभवात्मक होता है। अनेक भजन हैं जो भावात्मक स्थिति का वर्णन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी भावात्मक स्थिति कैसी है, परंतु मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि आपकी स्थिति कैसी भी हो, यदि आप भजन संहिता में आएंगे तो आप अवश्य भावात्मक स्थिति का वर्णन करने पाएंगे। यदि आप उदास हैं तो आप भजन के उस स्थान को पढ़ें जहाँ पर भजनकार भी उदास है, और यदि आप उत्तेजित हैं या किसी दबाव या किसी बड़ी तंगी में हैं तो भी आप उस भजन को पढ़ें जहाँ पर भजनकार उस विषय से संबंधित भजनों को लिखा है, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप उसका अनुभव करने पाएंगे। और जब आप अनुभव करेंगे तब आप अपने आप से इस प्रकार का प्रश्न पूछें कि भजनकार ने अपने भावात्मक स्थिति के लिए क्या किया है। उसने अपने उदासी, अपना भय, अपने उत्तेजित होने के विषय में क्या किया, सो भजनकार अपने लिए उदाहरण बन जाए। फिर भजन संहिता का अगला सुदृढ़ विषय है आराधना। यह उस समय है जब भजनकार परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करता है। जब आप अपने भजन पुस्तिका को देखेंगे तो आप ऐसे अधिक भजनों को नहीं पाएंगे जो परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करता हो, परंतु आप उस प्रकार के भजन को अधिक पाएंगे जो मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करता हो और परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करता हो, या वे प्रचार कर रहे हों, किंतु परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करते हुए भजन आप बहुत कम पाएंगे। परंतु कुछ भजन हैं जिनमें भजनकार परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करता है। यदि आप आराधना वाले भजन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि भजनकार न केवल आराधना कर रहा है, परंतु वह आपको ये दिखा रहा है कि आराधना क्या है और कैसे आराधना किया जा सकता है। जब आप देखेंगे तो वो ये भी दिखाएगा कि जब आप आराधना करेंगे तो क्या हो सकता है। सो जब आप आराधना वाले भजनों को पढ़ते हैं तो उन बातों को अवश्य देखें। कुछ आराधना के भजन हैं जैसे भजन 8, भजन 63, भजन 100, भजन 103 और 107। मित्र, जब आप धन्य पुरुष वाले भजन को पढ़ते हैं, भावात्मक भजन को पढ़ते हैं और आराधना के भजन को पढ़ते हैं, तो उस भजन के मध्य में आप दाऊद को प्रार्थना करते हुए भी प्राप्त करेंगे। वह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है। वह अपने शत्रुओं के लिए निर्दयी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उनकी हत्या कर दे। श्रोता, आप भजन को पढ़कर ये अनुभव करेंगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इस भजन में ये बात सही नहीं लग रहा है। स्मरण करें कि भजनकार 1000 वर्ष पहले की बात को, जो पर्वतीय संदेश था, उसे लिखा था, अर्थात अपने पड़ोसी से प्रेम रखो परंतु अपने शत्रु से घृणा करो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अनुभव करने के बाद कहता है कि क्या मैं उनसे बैर न रखूं जो मुझसे बैर रखते हैं। फिर दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि वह उसे शक्ति दे कि वह अपने शत्रुओं का नाश कर सके। मित्र, इस प्रार्थना को समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानने की आवश्यकता है। अगला विषय जो आप इस भजन में प्राप्त कर सकते हैं वो आने वाले मसीहा के विषय में है। यहाँ पर भजनकार एक भविष्यवक्ता के जैसे लिखता है, विशेषकर भजन 16, 22, 8 और 2 में मसीहा के विषय में बताता है। पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने एक बड़ा संदेश दिया तो उसने कहा था कि दाऊद एक नबी था। उसने उस दिन भजन 16 को प्रचार करके न केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताया था, परंतु विशेष करके उसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताया था। कुछ भजन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दोनों आगमनों के विषय में बताते हैं। आप स्मरण करें कि जब हमने ऐतिहासिक पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तो अनेक भजन के विषय में मैंने आपको बताया था जो पहला व दूसरा शमूएल और इतिहास की पुस्तकों में पाए जाते हैं। इसलिए भजन संहिता के आधे अध्यायों को दाऊद ने लिखा है और उसका जीवनी भी इन तीनों ऐतिहासिक पुस्तकों में पाए जाते हैं।
कभी कभी दाऊद द्वारा लिखे गए भजन के सारांश को पढ़कर हम जान सकते हैं कि वह कहाँ पर था और क्या कर रहा था और कब उसने लिखा। सो उस विशेष भजन को पढ़कर हम ये जान सकते हैं। जब आप इन तीनों ऐतिहासिक पुस्तकों में दाऊद के जीवन काल को देखेंगे तो ये भजनों की प्रशंसा करने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि ये आपको इतनी जानकारी देगा कि दाऊद जब भजन को लिख रहा है तो उसके हृदय में क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष पहले और पुराने नियम का अनुवाद यूनानी भाषा में होने के पहले भजन संहिता की पुस्तक 5 अलग अलग भागों में विभाजित हो गई थी और वे 5 पुस्तक इस प्रकार से हैं, अर्थात भजन 1 से 41, भजन 42 से 72, भजन 73 से 90 और भजन 91 से 107 और भजन 108 से 150। इनमें से 73 भजन में दाऊद के मनोहरता के विषय में बताया गया है। आसाफ के साथ 12 और कोरवंशियों के साथ 11 भजन प्राधिकृत हुए हैं। विद्वान बताते हैं कि हिजकिया ने 10 भजन लिखे हैं और मूसा, एजरा और सुलेमान ने भी एक एक भजन लिखा है। जैसे कि पहले मैंने आपसे बताया था कि अनेक हैं जो गुमनाम हैं, जिनके नाम नहीं बताए गए हैं, और प्रायः ऐसा जान पड़ता है कि ये गुमनाम भजनों को लेवियों ने लिखा है, जो दाऊद के संगीत के सेवक थे और दाऊद द्वारा चुने गए थे। सुमित्र, मेरे पसंद का पुस्तक जिसे हम भजन संहिता कहते हैं, मैंने इसका परिचय दिया है और आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। आप जानते होंगे कि पवित्र शास्त्र में 1189 अध्याय हैं, जिनमें से मेरे पसंद का अध्याय इस पुस्तक में है, जिसे मैं अगले कार्यक्रम के अध्ययन में आरंभ करने जा रहा हूँ, जिसका पहला पद इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होवेगी। सो अगले अध्ययन में मैं बताऊंगा कि भजन 23 मेरे लिए एक रोचक अध्याय क्यों है। आज एक महान चरवाहा का मतलब मेरे लिए क्या होता है। सो अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मित्र, आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि वे आपके जीवित और पवित्र वचन को सुनकर समझ सकें, उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, यदि कोई बीमार है तो उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।